हेलो गाइस, वेलकम टू डॉक्टर डेंटल स्माइल चेंजेस द मूड। सो गाइस, आज हम इस वीडियो में परमानेंट मैक्सिलरी राइट और लेफ्ट लैटरल इंसिजर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अगर मैं कॉलेज का जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम होता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताऊंगा तो ये बेसिकली एक शॉर्ट नोट जैसा आता है और ये फिल इन द ब्लैंक्स या एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस में बेसिकली पूछा जाता है। लॉन्ग क्वेश्चन में आना ये बहुत ही रेयर केस है, जिसके वजह से हमको सारा चीज़ अच्छे से और डिटेल से पढ़ना चाहिए। सो जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कोई भी एक टूथ के बारे में जब हम पढ़ेंगे उसमें हम पहले क्रोनोलॉजी देखेंगे, उसके बाद हम डायमेंशंस देखने वाले हैं। डायमेंशंस के बाद टूथ नंबरिंग सिस्टम देखेंगे। टूथ नंबरिंग सिस्टम के बाद जो हमारा आता है वो है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में हमको 5 एस्पेक्ट्स देखना पड़ता है, जैसे कि आपका हो गया पहले लैबियल एस्पेक्ट, उसके बाद आपका हो जाता है लिंगुअल एस्पेक्ट, उसके बाद मेजियल एस्पेक्ट, डिस्टल एस्पेक्ट एंड इंसिजल एस्पेक्ट। सो बेसिकली हम इस टॉपिक में दैट इज परमानेंट मैक्सिलरी राइट और लेफ्ट लैटरल इंसिजर में भी वही चीज़ सब देखने वाले हैं। सो चलिए वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आपके जितने सारे डेंटल स्टूडेंट्स हैं या फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी इस वीडियो से कुछ फ़ायदा हो। और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बिल्कुल भी मत भूलिए, और अगर हो सकता है तो बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, ताकि जब भी मैं कुछ नया टॉपिक डालूंगा तो आपके पास नोटिफिकेशंस आ जाएगा। इस वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको और एक इम्पोर्टेंट चीज़ बता देता हूँ। जैसे कि आपको पता है कि मैं मेरा टेलीग्राम चैनल भी बनाया हूँ बीडीएस फर्स्ट ईयर के लिए, और साइमल्टेनियसली बीडीएस सेकेंड ईयर के लिए भी मैं टेलीग्राम चैनल बनाया हूँ। तो आप वहाँ से जाके टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं जब भी कुछ नया कुछ नोट्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो उसका जो नोट्स है मैं मेरा टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, और आपको भी ये चीज़ इजीली अवेलेबल हो सकता है, और आप अगर चाहेंगे भी मेरे साथ इस नोट्स को लिख सकते हैं। सो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं, सो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे परमानेंट मैक्सिलरी राइट और लेफ्ट लैटरल इंसिजर के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो चाहे वो मतलब राइट लैटरल इंसिजर हो या लेफ्ट लैटरल इंसिजर हो, उसका जो क्रोनोलॉजी हो गया या आपका डायमेंशंस हो गया, जो मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स है वो ऑलमोस्ट सिमिलर या पूरी सेम ही रहता है। सो जिसके वजह से हम राइट और लेफ्ट जो दोनों टॉपिक है उसको हम एक साथ देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं जैसे आपको बताया था कि क्रोनोलॉजी, सो क्रोनोलॉजी में जो पहला आता है वो हो गया हमारा फर्स्ट एविडेंस ऑफ कैल्सिफिकेशन। सो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कैल्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है। आप अगर वो मेरा पुराना वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। सो बेसिकली कैल्सिफिकेशन मतलब डिपोजिशन ऑफ मिनरल्स या कैल्शियम का जो मिनरल जो है वो डिपोजिशन शुरू होता है, वो 10 to 12 मंथ्स के अंदर शुरू हो जाता है। उसके बाद जो हमारा आता है एनामेल कॉम्प्लीशन, यानी कि जो एनामेल फॉर्म होता है, एनामेल का जो फॉर्मेशन होता है, टूथ का जो सबसे हार्डेस्ट स्ट्रक्चर है या हमारे पूरा बॉडी में जो सबसे हार्डेस्ट स्ट्रक्चर है वो है हमारा एनामेल। सो उसका जो फॉर्मेशन कंप्लीट होता है वो 4 to 5 ईयर्स के अंदर लैटरल इंसिजर में हो जाता है। और अगर हम इरप्शन का बात करें, इरप्शन मतलब टूथ का जो इरप्शन होता है वो 8 to 9 ईयर्स के अंदर लैटरल परमानेंट लैटरल इंसिजर इरप्ट हो जाता है। और अगर रूट का कंप्लीशन यानी कि रूट का जो फॉर्मेशन का बात करेंगे तो वो 11 साल के अंदर कंप्लीट हो जाता है। तो ये था हमारा क्रोनोलॉजी। उसके बाद हमारा जो आता है वो है हमारा डायमेंशंस। डायमेंशंस का अगर हम बात करेंगे, सो उसमें हम क्या क्या बेसिकली देखते हैं, अगर हम देख रहे हैं सो उसमें सबसे पहले जो हमारा आता है वो है लेंथ ऑफ द क्राउन। सो अगर हम लेंथ ऑफ द क्राउन का बात करेंगे तो वो हो जाता है हमारा 9 मिलीमीटर। सो लेंथ ऑफ द क्राउन आपका हो जाता है 9 मिलीमीटर। अगर मैं आपको लेंथ ऑफ द रूट का बताऊं तो वो हो जाता है आपका 13 मिलीमीटर। सो लेंथ ऑफ द क्राउन हुआ आपका 9 मिलीमीटर, और लेंथ ऑफ द रूट जो है वो आपका हो रहा है 13 मिलीमीटर। उसके बाद आता है मेजियो डिस्टल डायमीटर ऑफ द क्राउन। सो यहाँ पे मैं आपको अगर मेजियो डिस्टल डायमीटर ऑफ द क्राउन दिखाऊंगा, सो बेसिकली ये आपका फॉर एग्जांपल एक लैटरल इंसिजर हो गया। सो मेजियो डिस्टल डायमीटर का हम बात कर रहे हैं, सॉरी, तो क्या होता है कि हाँ, मेजियो डिस्टल डायमीटर ऑफ द क्राउन। सो यहाँ पे उसका डायमीटर क्या है
और मेजियोडिस्टल डायमीटर ऑफ द क्राउन एट द सर्विक्स, यानी कि सर्विकल लाइन के पास उसका डायमीटर कितना है। सो अगर हम देखेंगे कि मेजियोडिस्टल डायमीटर ऑफ द क्राउन ओनली हम देखेंगे तो वो होता है हमारा 6.5 मिलीमीटर। सो 6.5 मिलीमीटर होता है हमारा मेजियोडिस्टल डायमीटर ऑफ द क्राउन। और अगर हम सेम चीज़ देखेंगे एट द सर्विक्स, यानी कि सर्विकल लाइन के पास, मतलब यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो वो हमारा हो रहा है आपका 5 मिलीमीटर। सो आपका हो रहा है यहाँ पे 5 मिलीमीटर होगा। उसके बाद अगर हम देखेंगे मेजियल कर्वेचर ऑफ द सर्विकल लाइन, देन वो हमारा हो जाता है 3 मिलीमीटर। 3 मिलीमीटर होगा मेजियल कर्वेचर ऑफ द सर्विकल लाइन। और अगर हम डिस्टल कर्वेचर ऑफ द सर्विकल लाइन देखेंगे तो वो हमारा हो जाता है 2 मिलीमीटर। सो मेजियल कर्वेचर ऑफ द सर्विकल लाइन आपका हुआ 3 मिलीमीटर एंड द डिस्टल कर्वेचर ऑफ द सर्विकल लाइन आपका हो रहा है 2 मिलीमीटर। सो ये था हमारा डायमेंशंस के बारे में, यानी कि जो मैक्सिलरी राइट और लेफ्ट लैटरल इंसीजर का जो डायमेंशंस होता है हमने अभी देख लिया। उसके बाद हम अभी डिस्कस करेंगे टूथ नंबरिंग सिस्टम को। अभी जो हमारा आ रहा है इम्पोर्टेंट है, नेक्स्ट हम देखेंगे कि टूथ नंबरिंग सिस्टम, परमानेंट मैक्सिलरी राइट और लेफ्ट लैटरल इंसीजर का टूथ नंबरिंग सिस्टम क्या है। सो सबसे पहले जो हम लिखे हैं वो है जिगमंडी पाल्मर टूथ नंबरिंग सिस्टम। सो अगेन मैं आपको बोलूँगा कि टूथ नंबरिंग सिस्टम का अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका भी मैं लिंक आपको मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके भी देख सकते हैं। सो जिगमंडी पाल्मर टूथ नंबरिंग सिस्टम के लिए मैं सबसे पहले लिखने से पहले बता देता हूँ कि अगर आपको टूथ नंबरिंग सिस्टम लिखने में कभी भी कन्फ्यूज़न हो रहा है, तो डाउट हो रहा है, तो आप एक ऐसे रफ में बना सकते हैं। लेकिन भाई बापे के टाइम में भी अगर आपको कोई एक टूथ नंबरिंग सिस्टम पूछा जा रहा है तो आप एक्सटर्नल को बोलिए कि सर मेरे को एक रफ पेपर दीजिए, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। सो उसमें भी एक्सटर्नल को कोई कुछ बुरा लगने वाला भी नहीं है, तो आप वो चीज़ भी कर सकते हैं, उसमें भी कुछ दिक्कत नहीं है। सो जिगमंडी पाल्मर टूथ नंबरिंग सिस्टम का मैं अगर बात करूँ, सो हमारा जो शुरू होता है जिगमंडी पाल्मर में, सो हम यहाँ से शुरू करते हैं 1 लिख के 1 2 3 और यहाँ पे भी 1 2 3। सो हमको चाहिए लैटरल इंसीजर का जिगमंडी पाल्मर नोटेशन। सो यहाँ पे होता है 2 और यहाँ पे होता है 2। सो आपको पता है कि ये है हमारा राइट साइड, ये है लेफ्ट साइड, ये लेफ्ट साइड और ये राइट साइड। सो उस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो हमारा जो जिगमंडी पाल्मर नोटेशन का होगा वो हो गया आपका, इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा। सो ये हो गया आपका जिगमंडी पाल्मर टूथ नंबरिंग सिस्टम। सिमिलरली अगर मैं आपको बताऊंगा हमारा यूनिवर्सल सिस्टम के लिए, तो सेम चीज़ हम फिर से कर सकते हैं। सो उसमें हम क्या करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो हम इसमें 1 to 32 नंबर को यूज़ करते हैं। सो उस हिसाब से अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाता है 7 और यहाँ पे आपका आ जाता है 10। सो यूनिवर्सल सिस्टम का टूथ नंबरिंग सिस्टम अगर हम देखेंगे तो वो आपका हो गया 7 और 10। उसके बाद जो हमारा आता है वो हो गया हमारा FDI टूथ नंबरिंग सिस्टम, FDI टूथ नंबरिंग सिस्टम। सो उसके लिए अगर हम देखेंगे FDI टूथ नंबरिंग सिस्टम के लिए, सो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 1 1 2, यहाँ पे होगा 2 1 2 2। वही मैं फिर से आपको बताऊंगा कि अगर आपका टूथ नंबरिंग सिस्टम बिल्कुल भी क्लियर नहीं है देन उसका वीडियो मेरे चैनल में ऑलरेडी है, आप वहाँ पे जाके चेक कर लीजिए ताकि ये चीज़ आपके लिए ईजी हो जाएगा। सो उसका हमारा जो आएगा वो आपका हो जाता है 1 2 और 2 2। सो ये था हमारा टूथ नंबरिंग सिस्टम फॉर जिगमंडी पाल्मर टूथ नंबरिंग सिस्टम, यूनिवर्सल सिस्टम और FDI सिस्टम फॉर परमानेंट मैक्सिलरी राइट और लेफ्ट लैटरल इंसीजर। तो अभी हम मॉर्फोलॉजी डिस्कस करने वाले हैं। सो मॉर्फोलॉजी में जो जो चीज़ सब आता है उसमें अगर हम देखेंगे, सो पहला हमारा आता है लैबियल एस्पेक्ट। उसके बाद जो हमारा आएगा वो है हमारा लिंगुअल एस्पेक्ट। लिंगुअल एस्पेक्ट के बाद हम जो डिस्कस करेंगे वो है
हमारा मेजियल एस्पेक्ट। मेजियल एस्पेक्ट के बाद हमारा आता है डिस्टल एस्पेक्ट। डिस्टल एस्पेक्ट के बाद हमारा आता है इंसिजल एस्पेक्ट। सो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं लैबियल एस्पेक्ट। सो जैसे कि मैं आपको बताया था कि कोई भी हम एक टूथ का जो भी लॉन्ग क्वेश्चन आने वाला है उसमें अगर हम कुछ भी लिखने वाले हैं सो लॉन्ग क्वेश्चन में, तो सबसे पहले हमको इसे एक डायग्राम करना पड़ेगा। डायग्राम को अच्छे तरह से आपको ड्रॉ करना है, अच्छे तरह से पेंसिल से ड्रॉ करेंगे। उसके बाद आपको लेबलिंग करना पड़ेगा। लेबलिंग में आप शॉर्ट कट्स यूज़ नहीं कर सकते, जैसे कि सी एल मतलब कि सर्वाइकल लाइन, उसको आपको पूरा लिखना है सर्वाइकल लाइन करके। और ये एम डिनोट करता है मेजियल एस्पेक्ट को, और जो डी है वो डिनोट करता है हमारा डिस्टल एस्पेक्ट को। सो आपको ऐसे लेबलिंग भी करना पड़ेगा। जो जो चीज़ इंपॉर्टेंट है आप उसको लेबलिंग ज़रूर कीजिए। सो सबसे पहला पॉइंट मैं यहाँ पे जो लिखा हूँ वो ये है कि मोर कर्वेचर। क्राउन के पोर्शन में अगर हम देखेंगे यहाँ पे, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हम सेंट्रल इंसिजर का बात करेंगे सेंट्रल इंसिजर में, तो सेंट्रल इंसिजर का जो क्राउन था वो ऑलमोस्ट स्ट्रेट था, बट हाँ इंसिजल रीजेस के पास मैमेलेंस दिखाई देता है, बट दैट्स इम्पोर्टेंट यूनिक फीचर, बट इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है। सो बेसिकली हम बोलते हैं कि स्ट्रेट है। लेकिन अगर हम लैटरल इंसिजर का बात करेंगे तो उसमें आपका यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कर्वेचर आ जाता है। उसके बाद राउंडेड इंसिजल रीज है, राउंडेड इंसिजल रीज होता है यहाँ पे। जैसे आप देख सकते हैं कि स्ट्रेट इंसिजल रीज होता था परमानेंट मैक्सिलरी सेंट्रल इंसिजर में, स्ट्रेट इंसिजल रीज होता था। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखेंगे लैटरल इंसिजर में राउंडेड इंसिजल रीज होता है। और अगर हम मेजियल एस्पेक्ट और डिस्टल एस्पेक्ट का बात करेंगे, देन यहाँ पे जो इंसिजल एंगल्स आपका होता है, यहाँ पे जो इंसिजल एंगल्स है वो भी आपका कहीं ना कहीं राउंडेड ही होता है। आप डायग्राम से भी देख के ये जो जितना सारा फीचर्स मैं अभी बताया, आप अगर डायग्राम को भी अच्छे से याद रख लेंगे तो आप इजीली समझा सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, बिना पॉइंट्स को देखे अगर मैं बताऊँ, आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये राउंडेड है। पूरा जो क्राउन आप देख रहे हैं उसमें कर्वेचर ज़्यादा है बोल सकते हैं। इंसिजल रीज बेसिकली ये वाला पोर्शन में होता है, ये भी आपका देख सकते हैं कि ये भी राउंडेड है। और जो इंसिजल एंगल, मेजियो इंसिजल एंगल या डिस्टो इंसिजल एंगल जो है वो भी हमारा राउंडेड होता है। तो ये सब जो पॉइंट्स में लिखा था, ये सारे पॉइंट्स आपको ये डायग्राम से भी मिल जाएगा। देखिए डेंटल एनाटॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है, आप अगर उसको एक दिन पहले भी पढ़ेंगे तो भी हो जाएगा, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। बेसिकली इंट्रोडक्शन टू डेंटल एनाटॉमी और ये जो डायग्राम से आपको अगर क्लियर है तो एक दिन पहले, मतलब आप पढ़ते जाइए, लेकिन एग्ज़ाम के एक दिन पहले अगर बस आप एक बार डायग्राम सबको याद रख लेंगे तो आपको इजी लगेगा। उसके बाद जो सेकेंड पॉइंट है, जो मेजियो इंसिजल एंगल है, मेजियो इंसिजल एंगल इज मोर राउंडेड। मेजियो इंसिजल एंगल जो है ये ज़्यादा राउंडेड होता है एज कंपेयर टू द डिस्टो इंसिजल एंगल। सो डिस्टो इंसिजल एंगल के कंपैरिजन में मेजियो इंसिजल एंगल ज़्यादा राउंडेड होता है। उसके बाद आया डिस्टल आउटलाइन। जो डिस्टल आउटलाइन है वो ज़्यादा राउंडेड है। सो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि उसका जो डायग्राम होगा, सो आप यहाँ से भी ऐसे करके ऐसे करेंगे। सो ये वाला हो गया ज़्यादा राउंडेड है। सो दिस इज़ डिस्टल एंड दिस इज़ मेजियर। उसके बाद आ सकता है कंपैरिजन में, यानी कि कंपैरिजन अगर हम करेंगे लैटरल इंसिजर का विथ सेंट्रल इंसिजर के साथ, देन उसका जो लैबियल सरफेस है, यानी कि ये वाला जो सरफेस आप देख रहे हैं, सो जो लैबियल सरफेस आप देखेंगे ऐसे दिखाई देगा। सो वो ज़्यादा लैटरल इंसिजर में कन्वेक्स होता है, वो लैटरल इंसिजर में ज़्यादा कन्वेक्स होता है। उसके बाद जो पॉइंट है, जो सर्विकल लाइन, यहाँ पे जो मैं सर्विकल लाइन मेंशन किया हूँ, इट इज़ टुवर्ड्स द अपेक्स ऑफ द रूट, यानी कि ये ऊपर की तरह है। ये यहाँ पे ऐसा, मतलब ये हो रहा है कि यहाँ पे ये ऐसा नहीं है, ये यहाँ पे कैसा है, इस तरह से जा रहा है, यानी कि इट्स शोइंग कन्वेक्सिटी टुवर्ड्स द अपेक्स ऑफ द रूट एंड कनकैविटी टुवर्ड्स द टिप ऑफ द क्राउन। टिप ऑफ द क्राउन के लिए कनकैविटी और टुवर्ड्स द अपेक्स ऑफ द रूट के लिए अगर हम देखेंगे इट इज शोइंग कन्वेक्सिटी। उसके बाद हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो है कि रूट इज स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स द डिस्टल एस्पेक्ट। आप यहाँ पे देख सकते हैं, सॉरी ये डायग्राम में थोड़ा गलती हुआ है,
द रूट इज स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स द डिस्टल एस्पेक्ट के तरह ये थोड़ा टिल्टेड होके है। सो लैबियल एस्पेक्ट में अगर आप इतना फीचर्स लिख रहे हैं और एक अच्छे से डायग्राम बना रहे हैं तो आपका जो एक कोई भी मार्क नहीं काटने वाला है। सो गाइज उसके बाद हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो हो गया हमारा लिंगुअल एस्पेक्ट। सो गाइज ऑलरेडी हम लोग लैबियल एस्पेक्ट को डिस्कस कर चुके हैं। सो आज हम लिंगुअल एस्पेक्ट को सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं। सो जैसे कि मैं आप लोगों को बताया था कि पहले हमको एक लॉन्ग क्वेश्चन के लिए पहला जो जब हम मॉर्फोलॉजी डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले जो हमको देखना है वो ये है कि डायग्राम बनाना पड़ेगा। डायग्राम बनाने के बाद हमको उसका जो लेबलिंग्स है लेबलिंग्स को अच्छे से करना पड़ेगा। सो लेबलिंग्स में अगर आप देखेंगे मैं यहाँ पे एम लिखा हूँ यानी कि ये मेजियल एस्पेक्ट को डिनोट करेगा। और उसके बाद यहाँ पे आपको डिस्टल एस्पेक्ट दिखाया हूँ। सी का मतलब ये हो रहा है कि सिंगुलम को वो रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन आप एग्ज़ाम हॉल में ऐसे शॉर्टकट यूज़ नहीं कर सकते हैं, मार्क डिडक्ट हो सकता है। तो आपको पूरा मतलब एक आरो देके आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि ये सिंगुलम है, ये सर्विकल लाइन हो गया सर्विकल लाइन हो गया। और यहाँ पे जो हम दिखा सकते हैं वो ये है कि मेजियल मार्जिनल रीज और डिस्टल मार्जिनल रीज ये दिखा सकते हैं हम लोग यहाँ पे। सो पहला पॉइंट जो मैं यहाँ पे लिखा हूँ कि मेजियल एंड द डिस्टल मार्जिनल रीजेस आर क्लियरली विजिबल, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मेजियल मार्जिनल रीज ये वाला जो पोर्शन है और ये जो पोर्शन है आपको क्लियरली दिखाई देगा। आपके पास आप जिस भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं वहाँ का जो ओरल सर्जरी डिपार्टमेंट होगा आप वहाँ से जाके सारा एक्सट्रैक्टेड टूथ कलेक्ट कर सकते हैं ताकि आपको एनाटॉमी ईच इंडिविजुअल टूथ का समझने के लिए इजी होगा। सो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो एक लैटरल मैक्सिलरी लैटरल इंसीजर का जो मेजियल मार्जिनल रीच है और जो डिस्टल मार्जिनल रीच है वो क्लियरली विजिबल है, यानी कि प्रोमिनेंट है। अच्छा, सिंगुलम अगर हम बात करें तो सिंगुलम भी प्रोमिनेंट होता है, यानी कि जो एक्स्ट्रा डिपोजिशन है लिंगुअल एस्पेक्ट में एनामेल का वो भी हमको क्लियरली दिखाई देता है ये वाला पोर्शन में। सो सिंगुलम इज ऑल्सो प्रोमिनेंट हियर। देन लिंगुअल फोसा, वहाँ पे अगर हम सेंट्रल इंसीजर का बात करेंगे, सेंट्रल इंसीजर का लिंगुअल फोसा के बारे में बात करेंगे। सो कहीं ना कहीं इस तरह का एक इन्वर्टेड डब्ल्यू शेप्ड था या एम शेप्ड का एक लिंगुअल फोसा था, लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे एक भी शेप्ड का या आप बोल सकते हैं कि ट्रायंगल शेप का एक फोसा यहाँ पे आ रहा है, तो दैट इज कॉल्ड लिंगुअल फोसा। और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इट इज़ मोर कनकेव इन नेचर। सो जो लिंगुअल फोसा है ये ज़्यादा कनकेव देता है। तो जब हम देखेंगे हमारा जो मेजियल एस्पेक्ट को, तो मेजियल एस्पेक्ट जो है वो इस तरह से जाता है और ये जो कनकेविटी फॉर्म हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस लिंगुअल फोसा ओनली। सो दैट इज़ अ मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट। उसके बाद आता है जो सर्विकल लाइन हो गया, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि आप सारे, चाहे आप मेजियल एस्पेक्ट में लिख रहे हैं, चाहे आप डिस्टल एस्पेक्ट के बारे में लिख रहे हैं या लिंगुअल या लैबियल आप इसमें जो पॉइंट ऐड कर सकते हैं वो ये है कि जो सर्वाइकल लाइन है इट इज़ टुवर्ड्स द अपेक्स ऑफ द रूट। और आप क्या लिख सकते हैं, कॉन्वेक्सिटी में बोला हूँ, इट इज़ शोइंग कॉन्वेक्सिटी टुवर्ड्स द अपेक्स ऑफ द रूट। और आप क्या लिख सकते हैं, इट इज़ शोइंग कॉन्कैविटी टुवर्ड्स द टिप ऑफ द क्राउन, दैट इज क्राउन टिप को ये कनकैविटी शो कर रहा है। सो ये था अबाउट लिंगुअल एस्पेक्ट। उसके बाद जो हम डिस्कस करने वाले हैं ये है कि मेजियल एस्पेक्ट। सबसे पहले इसमें भी हम डायग्राम बना दिए हैं मेजियल एस्पेक्ट का। सो इसमें भी आपको सेम चीज़ ध्यान रखना होगा कि आप किस साइड को, यानी कि कैसे आप दिखा रहे हैं एक मेजियल एस्पेक्ट को। अगर इस डायग्राम में आप इस तरह बनाए हैं सो डिस्टल एस्पेक्ट को आपको इस तरह बनाना पड़ेगा, नहीं तो आपका जो मार्क है वो डिडक्ट हो सकता है। सो अभी मेजियल एस्पेक्ट का बात करूं तो उसमें भी बस यही बोलूँगा कि कोई भी दांत पढ़िए तो आपका अगर डायग्राम अच्छे से याद है तो आपको और ज़्यादा पढ़ने का मतलब बिल्कुल पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। सो डायग्राम को अच्छे से याद रखिए। सो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लैबियल जो आउटलाइन है, लैबियल आउटलाइन जो है वो आपको कन्वेक्सिटी शो कर रहा है। सो द लैबियल आउटलाइन इज शोइंग कन्वेक्सिटी। सिमिलरली अगर लिंगुअल एस्पेक्ट का बात किया जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कनकैविटी शो कर रहा है, कनकैविटी शो कर रहा है। सो वी कैन राइट दैट द लिंगुअल एस्पेक्ट इज शोइंग कन्वेक्सिटी हियर। हियर जो लिंगुअल एस्पेक्ट है वो कन्वेक्सिटी शो कर रहा है। और उसके बाद जो है हमारा सर्विकल लाइन जो है इट इज़
showing convexity towards the apex of the crown and concavity towards the apex of the root. So root के तरफ ये convexity शो कर रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और अगर क्राउन के तरफ आप देखेंगे तो वो क्राउन के तरफ रूट के तरफ वो कनकैविटी शो कर रहा है, और रूट के क्राउन के तरफ ये कन्वेक्सिटी शो कर रहा है। और अगर हम रूट के बात करें तो रूट आप यहाँ से डायग्राम से देख सकते हैं कि ये कोनिकल दिखाई दे रहा है, राउंड है और ब्लंट भी है, मतलब यानी कि ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये शार्प नहीं है, ये राउंडेड है और ब्लंट है, और ये जो पूरा रूट है वो पूरा कोनिकल जैसा शेप देता है। सो उसके बाद हम डिस्कस करेंगे अभी डिस्टल एस्पेक्ट के बारे में। सो गाइज ऑलरेडी हम लोग लैबियल एस्पेक्ट, लिंगुअल एस्पेक्ट और मेजियल एस्पेक्ट को डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम आज डिस्टल एस्पेक्ट को अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सो जैसे हम पिछले सारे लैबियल, लिंगुअल और मेजियल में डायग्राम बनाए थे, इसमें भी हम पहले डायग्राम बनाने वाले हैं। सो सबसे पहले हम डायग्राम बना देंगे। सो जैसे कि मैं आप लोगों को बोला था कि कौन सा साइड को आप किस तरह मेजियल एस्पेक्ट में डिनोट कर रहे हैं और किस तरह आप लिंगुअल डिस्टल एस्पेक्ट में डिनोट करेंगे, उसको थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सो ये हो गया आपका सर्विकल लाइन, यहाँ पे आप दिखा सकते हैं। उसके बाद ये हो गया आपका लिंगुअल सरफेस, और ये आपका हो गया लैबियल सरफेस। मैं बार बार आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि जब आप कुछ भी लेबलिंग बना रहे हैं ऐसे शॉर्टकट्स नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि ये मार्क डिडक्ट हो सकता है, तो आपको फुल फॉर्म में लिखना पड़ेगा। उसके बाद अगर हम मॉर्फोलॉजी में आएंगे तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़, पहला पॉइंट हम लिखने वाले हैं ये है कि जो क्राउन है, द crown appears slightly thicker इन डिस्टल एस्पेक्ट और डिस्टली, यानी कि डिस्टली अगर हम देखेंगे क्राउन थोड़ा ज़्यादा ही थिकर दिखाई देता है। और जो बेसिक्स पॉइंट्स मैं ऑलरेडी मेजियल एस्पेक्ट्स में आपको बता चुका हूँ, ये एक ट्रिक भी आप उसको बोल सकते हैं कि कुछ पॉइंट्स ऐसा भी है जो कि आप मेजियल एस्पेक्ट में और डिस्टल एस्पेक्ट दोनों में आप उसको रिपीट कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैं आपको बताऊँगा कि मैं इसको लिखने वाला नहीं हूँ, सो आप इसको सुन लीजिए। सो जैसे कि लिंगुअल एस्पेक्ट अगर का बात किया जाए, सो लिंगुअल एस्पेक्ट यहाँ पे कॉन्कैविटी शो कर रहा है, और जो लैबियल एस्पेक्ट है यहाँ पे आपको कन्वेक्सिटी शो कर रहा है। सो ये पॉइंट्स भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं सर्विकल लाइन का बात करूँ तो मेजियली अगर हम देखेंगे, द सर्विकल लाइन क्या था, ज़्यादा डेप्थ था और इट्स more towards the showing more concavity or convexity towards the crown tip and concavity towards the root or apex of the root। बट यहाँ पे मैं अगर बोलूँगा इट्स सर्विकल लाइन, जो सर्विकल लाइन है ये थोड़ा लेस डेप्थ शो करता है, सो द सर्विकल लाइन हियर शोज लेस डेप्थ। एंड जो सबसे इम्पोर्टेंट और मेन पॉइंट हम अभी तक मतलब जो छोड़े हैं वो ये है कि यहाँ से डेवलपमेंटल ग्रूव जो है वो भी दिखाई देता है, डेवलपमेंटल ग्रूव भी यहाँ से दिखाई देता है। सो डेवलपमेंटल ग्रूव is also clearly visible, सो डिस्टल एस्पेक्ट में हम तीन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बताए यहाँ पे। एक हुआ कि जो आपका क्राउन है वो थोड़ा ज़्यादा थिकर दिखाई देता है डिस्टली, और सेकेंड पॉइंट जो हम बोले वो ये है कि जो सर्वाइकल लाइन है वो थोड़ा लेस डेप्थ होता है। और अगर हम हमारा जो डेवलपमेंटल ग्रूव के बारे में बात करें, यहाँ पे डिस्टली, मैक्सिलरी, परमानेंट, राइट और लेफ्ट लैटरल इंसिजर में हमको डेवलपमेंटल ग्रूव भी क्लियरली थोड़ा बहुत दिखाई देता है। सो ये था हमारा डिस्टल एस्पेक्ट के बारे में। अभी जो लास्ट पार्ट हमारा बच गया था, यानी कि डिस्टल एस्पेक्ट हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। मेजर एस्पेक्ट भी हमारा डिस्कस हो चुका है और हम
लैबियल और लिंगुअल भी डिस्कस कर चुके हैं। सो अभी जो लास्ट पार्ट हमारा बचा हुआ है वो है हमारा इंसिजल एस्पेक्ट। सो लास्ट पार्ट जो परमानेंट मैक्सिलरी लैटरल इंसिजर का है वो है इंसिजल एस्पेक्ट। सो हर एस्पेक्ट के जैसा हम पहले सारे जो भी हम डिस्कस किए अभी तक उसमें हम पहले क्या कर रहे थे, पहले हम डायग्राम्स बना रहे थे। सो यहाँ पे भी हम एक डायग्राम बना देंगे। सो ये आपका इंसिजल एस्पेक्ट का डायग्राम हो गया। तो इंसिजल एस्पेक्ट का डायग्राम दिखा देंगे पहले। उसके बाद जो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो इंसिजल एस्पेक्ट है हमारा, जो इंसिजल एस्पेक्ट है परमानेंट मैक्सिलरी राइट और लेफ्ट लैटरल इंसिजर का वो किसके साथ रिजेंबल कर रहा है, वो हमारा सेंट्रल इंसिजर के साथ रिजेंबल कर रहा है, सेंट्रल इंसिजर के साथ रिजेंबल कर रहा है। और कभी कभी वो हमारा जो कैनाइन है उसके साथ भी रिजेंबल करता है, जो हमारा कैनाइन है उसके साथ भी वो कभी कभी रिजेंबल करता है। सो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है इंसिजल एस्पेक्ट का कि जो परमानेंट मैक्सिलरी राइट और लेफ्ट लैटरल इंसिजर है वो हमारा सेंट्रल इंसिजर के साथ एंड ऑल्सो विथ कैनाइन वो रिजेंबल करता है, लेकिन मोस्टली वो किसके साथ रिजेंबल कर रहा है, सेंट्रल इंसिजर के साथ। और कभी कभी रेयरली किसी लोगों में आप अगर देखेंगे तो जो कैनाइन के जैसा भी इसका इंसिजल एस्पेक्ट मैच करेगा। उसके बाद जो पॉइंट हम लिखने वाले हैं वो ये है कि जो सिंगुलम है, सिंगुलम और क्या हमारा जो है इंसिजल रिजेस, सिंगुलम एंड द इंसिजल रिजेस। ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि सिंगुलम क्या है और इंसिजल रिजेस भी क्या है। ये दोनों हमारा लार्जर है, ये हमारा लार्जर है। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है वो ये है कि लैबियोलिंगुअल जो डायमीटर है, लैबियोलिंगुअल जो डायमेंशंस है वो थोड़ा ज़्यादा रहता है, यानी कि ग्रेटर होता है। लैबियोलिंगुअल डायमेंशंस यानी कि ये वाला आपका लैबियल एस्पेक्ट हुआ, ये वाला आपका लिंगुअल एस्पेक्ट हुआ। सो लैबियोलिंगुअल डायमेंशंस जो है वो थोड़ा ग्रेटर रहता है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे कि लैबियोलिंगुअल डायमेंशंस जो है वो थोड़ा ग्रेटर रहता है। सो उसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारा वो ये है कि हम इसको कंपेयर करेंगे अभी कि जो लैबियोलिंगुअल डायमेंशन है वो ग्रेटर तो हम बोलते हैं, लेकिन किससे ग्रेटर होगा। हाँ, डायग्रामेटिकली आपको ये समझ में नहीं आ सकता है। सो अगर मैं थोड़ा इसमें चेंज कर लेता हूँ। सो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जो लैबियोलिंगुअल डायमेंशन है वो हमारा मेजियोडिस्टल डायमीटर से ज़्यादा है। सो इज ग्रेटर as compared to the mesiodistal diameter, mesiodistal diameter। सो सब जो इंसिजल एस्पेक्ट में हम जो तीन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हम डिस्कस किए, पहले तो हमको डायग्राम करना पड़ेगा। उसके बाद हम बोले कि जो लैबियल जो कैनाइन और सेंट्रल इंसिजर है उसके साथ हमारा जो इंसिजल एस्पेक्ट है कैनाइन और सेंट्रल इंसिजर का वो हमारा रिजेंबल करता है किसके साथ, हमारा परमानेंट मैक्सिलरी राइट और लेफ्ट लैटरल इंसिजर के साथ। उसके बाद हम बोले कि जो सिंगुलम है और जो इंसिजल रिजेस, सिंगुलम और जो इंसिजल रिजेस है वो भी क्या कर रहा है, हमारा लार्जर है, वो हमारा लार्जर है। यहाँ पे प्रोमिनेंट दिखाई देता है, थोड़ा बड़ा है एज कम्पेयर टू वही सेंट्रल इंसिजर एंड कैनाइन। एंड उसके बाद हम बोले कि जो लैबियोलिंगुअल डायमीटर है वो हमारा ग्रेटर होता है किसके कंपैरिजन में, अगर हम मेसियोडिस्टल डायमेंशंस की बात करें, ये डायमेंशंस होगा नॉट डायमीटर, डायमेंशंस के साथ कंपेयर करेंगे तो ये भी हमारा ग्रेटर होता है। सो गाइस ये पूरा हमारा था परमानेंट मैक्सिलरी राइट लैटरल और राइट और लेफ्ट लैटरल इंसिजर का जो लॉन्ग क्वेश्चन जो आता है, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं भी आएगा तो शॉर्ट नोट आता है। सो बेसिकली अगर एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा उसमें क्या आ सकता है अगर हम देखेंगे, सो क्वेश्चन ये रहता है कि राइट द
write the dimensions and chronology of permanent maxillary right or left lateral incisor and describe its morphology with suitable diagram. With suitable diagrams. तो इसका जो मार्क डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो है 3+7. सो ये हमारा परमानेंट मैक्सिलरी राइट और लेफ्ट लैटरल इंसिजर के लिए था. और सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और अगर हो सके आपके जितने सारे फ्रेंड्स हैं और डेंटल स्टूडेंट्स हैं उनके साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस डिस्कशन से कुछ फ़ायदा हो. और मेरा जो टेलीग्राम चैनल है मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा. वहाँ पे भी आप मेरे को जो नोट्स है वो भी आपको मिल सकता है. जैसे कि मैं ह्यूमन एनाटॉमी हेड एंड नेक रीजन का पूरा नोट्स ऑलरेडी डाल चुका हूँ. और अगर डेंटल एनाटॉमी का बात करूँ तो एक तो मैं ऑलरेडी डेंटल एनाटॉमी का जितने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो ऑलरेडी जो आंसर से लॉन्ग क्वेश्चन का ऑलरेडी डाल चुका हूँ. और साइमल्टेनियसली फिजियोलॉजी का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर वाइज, जो लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन है, मैं वो भी ऑलरेडी डाल चुका हूँ. अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं मेरा टेलीग्राम चैनल को, वहाँ पे जाके फॉलो कर सकते हैं. अगर आपको कुछ पर्सनली पूछना होगा तो आप मेरा इंस्टाग्राम को भी फॉलो कीजिए, वहाँ पे भी मैं आपको आंसर करूँगा. और लास्टली फिर से एक चीज़ बताऊँगा, जो लोग बोल रहे हैं कि लाइक डेंटिस्ट्री इज़ नथिंग और डेंटिस्ट्री इज़ ईजी एज़ कम्पेयर टू MBBS, और ऐसा बोला जाता है कि लाइक बहुत ईजी होता है सिर्फ 32 टीथ के बारे में बोलने के लिए. सो बीइंग अ सेकेंड ईयर स्टूडेंट मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ. हमारा 1 महीने पहले फर्स्ट इंटरनल ख़त्म हुआ था और अभी रिसेंटली शेड्यूल आ चुका है सेकेंड इंटरनल का, जो कि सितंबर 11 से शुरू हो रहा है. और फिर से सितंबर 21 से हमारा सेकेंड इंटरनल का प्रैक्टिकल एग्जाम होने वाला है. सो कितना हेक्टिक जा रहा होगा आपको पता चल रहा होगा. और साइमल्टेनियसली 4 आर्टिकुलेटर्स बनाना है. उसके बाद डेंटल मटेरियल्स का प्रैक्टिकल है, ऑलमोस्ट 6 प्रैक्टिकल्स है और 4 थ्योरी पेपर है. सो कितना हेक्टिक जा रहा होगा आपको तो पता चल रहा होगा. सो गाइस, थैंक यू एंड कीप सपोर्टिंग.